आज अगर हम 1 घंटा लेट भी हो जाते तो इस कोबरा सांप के जहर से ये आंटी अपनी जान गवा देती। तो राम राम दोस्तों, ये कहानी है लहरघाट की। जब हमारे गांव में सुनसान मची हुई थी, गांव में तभी चिल्लाने की आवाज आती है। इस बात को सुनकर सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर देखा तो इन आंटी को कोबरा सांप ने काट लिया था। इसीलिए आज हम गाँव वाले मिलकर इस कोबरा सांप का रेस्क्यू करेंगे। लेकिन धीरे धीरे पूरा गाँव इकट्ठा हो गया था, क्योंकि आपको तो पता होगा सांप का नाम ही सुनकर आदमी की रूह कांप जाती है। इसीलिए हम सब लोग बिना देरी करे पहले तो इस घर में आ जाते हैं। घर में अंदर जाने से हमको डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन आपने तो देखी होगी गांव की एकता, इसलिए हम सभी लोग घर के अंदर तो आ गए थे। लेकिन सबसे पहले हम इन सामानों को हटाते हैं, क्योंकि वो कोबरा सांप यहीं पर छुपा हुआ है। लेकिन आज हम उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहा तो और किसी को भी काट सकता है। इसीलिए सभी गाँव वाले मिलकर उसको ढूंढने के लिए लग जाते हैं। घर में अंधेरा होने की वजह से हम उसको बैटरी की सहायता से ढूंढने लगते हैं। इस घर में कोबरा आने का मतलब एक ही था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी हो रखी है, जिससे कोबरा आया और पता भी नहीं चला। अगर आपके घर में भी कहीं पर गंदगी है तो जल्दी से उसकी सफाई कर लेना, क्योंकि इनकी एक लापरवाही की वजह से अपने घर के एक मेंबर को खो दिया। और आपको तो पता ही है कि घर का मेंबर कितना कीमती होता है। चलो इन बातों को छोड़कर फाइनली कोबरा सांप हमको दिख जाता है। लेकिन मेन दिक्कत तो ये पड़ गई थी, ये कोबरा सांप चकिया के गंड में सरक गया था। ये फुर्तीला होने के साथ साथ होशियार भी बहुत है, इसलिए हमको इसको रेस्क्यू करने में बहुत ज्यादा खतरा भी हो सकता है। फुर्ती के साथ चकिया के गंड को हटा देते हैं, जिसमें हमको कोबरा सांप अच्छे से दिख जाता है। फाइनली एक चड़ की मदद से इस कोबरा सांप को पकड़कर बाहर निकाल लेते हैं। बाहर आकर देखा तो पता नहीं ये सांप अपने अंदर क्या रखा हुआ था, जिससे इसने पलटी कर दी। इस सांप को सुरक्षित एक डिब्बे में पैक कर लेते हैं। अब इसको हम सुरक्षित एक जंगल में छोड़ देंगे। जब तक आप बोलिए जय श्री सीताराम। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान से कर लेना।